जैसे अभी आयत मुबारक भी तलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, फिर वन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिद के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो आज का जो एक महंगाई का ज़माना है, बिल भरने लोगों के लिए, घरों के लिए मुश्किलात हैं, मसाजिद में भी कहीं कहीं इस किस्म के वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। तो आदाब मस्जिद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो मौजूदा महंगाई का दौर है इसमें, और पीटीवी का बिल भी लग के आता है उसमें जितने भी पैसे हैं, हालांकि मसाजिद तो उससे आज़ाद है, मसाजिद में तो टेलीविज़न इस्तेमाल नहीं होता। तो ये किस तरीके से इसका हल है, रियासत क्या कर सकती है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। ये मस्जिद हर किसी के बस की बात नहीं है। मस्जिद का तज़किरा पहले आते के साथ ही कहा जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और आखिरत में। मस्जिद का आबाद करने वाला, मस्जिद को बनाने वाला, मस्जिद की तामीर करने वाला, मस्जिद को अपने जबीनों से आबाद रखने वाला, वो जो अल्लाह पर ईमान रखता और आखिरत पे, और नमाज कायम करते और ज़कात देते और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। उम्मीद है कि ये लोग हिदायत पा जाएंगे। हिदायत याफ्ता लोग वही हैं जो मस्जिद के साथ जुड़े हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। फरमाया अल्लाह ताला को ज़मीन पे सबसे महबूब जगह जो है वो मस्जिद है और सबसे नापसंदीदा जगह बाज़ार है। तो मस्जिद अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का घर उसको कंसिडर किया जाता है, ये अल्लाह का घर है। और ईमान वालों का तो उससे ताल्लुक़ ख़त्म ही नहीं हो सकता। मैं घर में नमाज़ पढ़ता हूँ तो एक है, मस्जिद में जाता हूँ तो 27 है। फिर मेरे कदमों का हिसाब है कि एक कदम नेकी लेके आता है, एक गुनाह मिटाता है। हर कदम पे मेरा दर्जा बुलंद होता है। एक हदीस में कि 10-10 नेकियां मिलती हैं और जुमे के लिए जाएं तो 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, और 1 साल का क़याम और 1 साल का जो रोज़े हर कदम के ऊपर। तो ये मस्जिद से जैसी तो कोई चीज़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लेके गए, अपने घर तो नहीं बनाए। सबसे पहले जो सबसे वाइटल जगह थी, वहाँ पे सबसे अहम जगह थी, वहाँ पे रुक गए। ये जगह किसकी है? खजूरों के वहाँ पे बाग थे और खजूरें सुखाते थे, तो कहा कि फ़लाँ बच्चों के बुला के लेकर, बनु नज्जार की थी, उनको बुलाया। मस्जिद की कीमत अदा की। वो कह रहे थे कि हम मुफ्त लेंगे, कह रहे मैं इसको पे करूँगा। और उसके बनाने में मजदूरी की है, ईंटें उठाई हैं उसको उसके लिए। और मस्जिद को ईमान वालों का मरकज़ बना दिया, महवर बना दिया। जिस तरह पूरे बदन में दिल होता है ऐसी धड़कन। तो इसके बगैर तो मुसलमान का चारा नहीं है। मुनाफिक मस्जिद से भागता है ना। का फजर और इशा किस पे भारी है? मुनाफिकों पे। अगर इनको मालूम हो जाए तो ये घिसट घिसट के भी मस्जिद में आएंगे, ये रींग रींग के भी मस्जिद में आएंगे। मुनाफिक मस्जिद से। और अल्लाह के नबी के तो मुनाफिकीन के बारे में भी आता ना कि जो ये रखता है ईमान, जिसको यकीन है कि क़यामत में अल्लाह से मुलाकात होगी, वो नमाज कहाँ अदा करें? जहाँ अजान होती है। और अल्लाह के नबी के दौर में बताया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 2 आदमियों के कंधों के ऊपर हाथ रख के सहारे से आ सकता, उसको लाके कहाँ बिठाया जाता? मस्जिद में। खुले मुनाफिक के अलावा किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो मस्जिद से पीछे रह जाए। मगर आज ये मस्जिद का इंट्रोडक्शन, ये मस्जिद का तारुफ, ये मस्जिद की हैसियत ना हुक्मरानों की है ना आवाम की। हुक्मरान बनेंगे, पहले मोटरवे बनाएंगे, पहले फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, पहले कर्जे लेंगे, ज़राअत करेंगे, पहले नमाज कायम करेंगे। नमाज का पहले लदीना मक्कन्ना फिल अर्ज़ अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। इन्होंने आज तक समझा कब है कि नमाज हमारी जिम्मेदारी। वो कहते ठीक है भाई, लोगों ने पढ़नी बना लें। हुकूमत इस्लामी हुकूमत हो, रफ़ाही फलाही हुकूमत हो, वो पहले ये नहीं कहे कि बाज़ार किस तरह ठीक कर दें। मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पहले बनाई है, और मस्जिद भी ऐसी बनाई। हमने तो मस्जिद नहीं बनाई, सॉरी, मेरे मोहल्ले की मस्जिद जाए नमाज होगी, मस्जिद नहीं होगी। 24/7 थी। जाए नमाज होगी, मस्जिद नहीं होगी। इससे क्या मुराद है कि हमारे यहाँ अजान से 20 मिनट पहले खोल लेंगे और 20 मिनट के बाद उसको बंद कर ताला लगा देंगे। मुसाफिर ने कहाँ रहना है? मरीज़ ने कहाँ रहना है? लेकिन वो एक ये भी है कि लोग फिर वहाँ पर आके सोना शुरू कर देंगे बैठ। तो अल्लाह के नबी के दौर में नहीं सोते थे। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मेरे अहलो याल नहीं थे, मैं मस्जिद में सोता था। मस्जिद में सोने में क्या कबाहत है? अगर मज़दूरों को, मैं कराची गया तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसी एक मस्जिद, आपके यहाँ इतने लोग मजदूरी करते हैं, दोपहर में बेचारे झुलस रहे होते हैं, तो आप कुछ करें।
तो उन्होंने कहा कि ज़ोहर के बाद आपके कहने के मुताबिक हम AC ऑफ़ नहीं करेंगे, तकिया भी देंगे, चादर भी देंगे, इस बहाने नमाज भी पढ़ने आएंगे, आधा घंटा रेस्ट भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, खाना भी देंगे, इसमें क्या हर्ज है। अगर साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हैं, खैमा कहाँ लगाया, खून बह गया ना मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर वार्ड बना दी है। हदीस में आता है कि आप सींगी लगवा रहे थे, जामा करवा रहे थे, कहाँ बैठ के, मस्जिद के अंदर। तो हमने तो मस्जिदों को एक बड़ा महदूद सा कर दिया। ये तुम बिजली का बिल तो एक आप कह रहे हैं, मुझे तकलीफ होती, नमाजी आदमी फ्री वॉशरूम में जाएगा और बगैर नमाज वाला क्या जाएगा, वो पैसे देगा। क्या इस्लाम इतना तंग नजर है? क्या इस्लाम का ये तसव्वुर है मस्जिद के बारे में? मस्जिदें तो सबके लिए खुलेंगी। काफिर को भी कहाँ बांधा सुमामा बिन उसाल जब तक मुसलमान नहीं हुए, मस्जिद में लाके बांधा। हमारे नहीं भी, तुम ये तेरी मस्जिद और ये मेरी मस्जिद, तुमने मैंने वहाँ नहीं आना, तुमने यहाँ नहीं आना, मस्जिदें महदूद कर दी। नहीं, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, अभी आपने पढ़ा मस्जिद अल्लाह की, ना मस्जिद मेरी है ना आपकी है, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की। फला तो ये तो इस जिस तरह से आप बयान फरमा रहे हैं, ये तो फिर वो एक बड़ा मुख्तलिफ सा तसव्वुर ज़हन में आता है। मैं तो आपसे शरीयत की बात कर रहा हूँ, मैंने अपना तसव्वुर तो कोई नहीं दिया। जो बातें भी की मैंने तो आपसे हदीस के साथ की हैं बातें, कि अगर सुफ़ा के लोग वहाँ मस्जिद में रह रहे थे और वहाँ पे मुकम्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, ये नेज़ों के साथ खेल कहाँ हो रहा था? अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमा रही कि मुझे अपनी चादर में लपेटा हुआ था, मैं अपने हुजरे के दरमियान से देख रही थी और हबशी नेदाबादी कर रहे थे। और जगह कौन सी थी? आज मस्जिद में अगर आप एक्सरसाइज शुरू करवा दें, उसके पोर्शन में जिम बना दें, तो कितनी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ। ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं, नहीं भाई यहाँ आपने बात नहीं करनी, बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना। अल्लाह के नबी के दौर में मस्जिद, हम ये नहीं मैं कि कहते कि नियतन, नहीं बच्चे शोर करते हैं। साहब भी कहते हैं कि नमाज शुरू हुई, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ूँ, एक बच्चा रोता और मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ कि उसकी माँ का दिल दुखता है। ये नहीं कहा कि तुम बच्चे न लेके आओ, नमाजें छोटी कर दी। सजदा लंबा क्यों किया? हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अजमईन करीमैन वो चढ़ गए। सहाबा कहते हैं हमें अंदेशा हुआ कि मसला तो नहीं दरपेश, इतना लंबा सजदा। कहा मेरे नवासे मेरी पुश्त पे चढ़ गए सजदे में, वो खेल रहे थे और मुझे गवारा नहीं था कि मैं उनको हटाऊं, मुझे गवारा नहीं था कि मैं उनको हटाऊं। जब तक वो खुद नीचे नहीं उतरे मैंने उनको मना नहीं किया। उमामा बिनते अबुल आस हैं, नवासी हैं, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी हैं, अबुल आस की बेटी हैं। तो उनको सहाबी कहते हैं कि उठाया हुआ था और कंधे पे बिठाते जमात के दौरान, और नमाज पढ़ते, जब रुकू सजदे में जाते ज़मीन में बिठा देते। आज कोई इमाम ये जुर्रत करेगा कि वो नवासी को कंधे पे उठा ले? और खुतबा हो रहा था और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन करीमैन आ रहे थे और आप मिंबर से उतरे और उनको गोद में उठाया और खुतबा दिया। ना बच्चों के लिए हमारी मस्जिद में गुंजाइश है, ना मरीज़ के लिए गुंजाइश है, सिर्फ एक नमाज की जगह, और वो भी मतलब इसका मतलब ये है कि आपका ये मानना है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का, आपकी सीरत तैयबा का हम मुताला फरमात करते हैं, तो हमें ये हमारी जो मसाजिद हैं वो आपके ख्याल में नमाज पढ़ने की जगह, मसाजिद का जो कम्युनिटी सेंटर नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मसाजिद का इस्लाम में है उससे जुड़ी हुई नहीं है, पूरा नहीं कर रही है। मुझसे आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी चूँकि मुख्तलिफ़ हवालों का जिक्र किया है अलामा साहब ने, लेकिन अखराजात भी हैं, और जैसे बच्चों के साथ रवैया है जो इस्लाम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से हमें सबक मिलता है वो, और आज बच्चे मस्जिद में लाना तो दूर की बात, सब पिछे होया तुसी इन्होंने कितों लाए, वड्डियां नूं भेजदे नहीं ते बच्चों भेज छड़ दो, ये भी सुनने को मिलता है। मसाजिद बंद भी कर दी जाती हैं। एक मरतबा एक मौलवी साहब मेरे साथ भी गर्म बहस मुबाहिसे में चले गए। इशा की नमाज के बाद मैं लेट हुआ इशा की नमाज़ पे, तो मैं कहा चलें जी पढ़ते हैं जाके। वो कारी साहब इंतज़ार में थे कि फौरी ज़रा ताला एक कितों आ गया, इस टाइम थे आखिरी बंदियां दे विचों। तो बहस मुबाहिसा हो गया। मैं क्या जाने दे, खुदा का खौफ करें, नमाज तो पूरी पढ़ लेने दे, इशा का वक्त है। तो उन्होंने कहा नहीं जी निकलें यहाँ से, आप कहाँ से आ गए, टाइम लिख के लगा हुआ है सोसाइटी वालों ने, इतने बजे मस्जिद बंद है और इतने बजे खुली है। मैं क्या सोसाइटी वाले थोड़े उत्ते तो कैद नहीं लाई, तुम पढ़ जो पढ़ रहे हो उनको तो पढ़ने दें, उनकी ज़ाती है, उनको तो पढ़ने दें। तो ये जो मसाजिद के बारे में मामले में जो हमारे रवैये हैं ये तो बड़े मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और मसाजिद जो हैं इनको बैतुल्लाह कहा गया, अल्लाह ताला का घर,
और इसके कुछ आदाब भी होते हैं, उन आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रख के ही मामलात को चलाया जाए तो इसी में आफ़ियत है। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद का इस तरह का रंग नहीं होता था। उस वक्त में मस्जिद ही तमाम चीज़ों का मरकज़ होती थी। उसकी वजह कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते थे और तमाम लोग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की वाबस्तगी के लिए वहाँ पर ही हाज़िर होते। अब जैसे ही वक्त गुज़रता गया फिर मामलात कुछ तब्दील हुए। अब क्या है कि हुकूमत जो है उन्होंने अपने इदारे जो हैं उनको अलहदा कर लिया, कम्युनिटी सेंटर अलहदा हो गए। तो अब वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल जो मसाजिद हैं वो बिल्कुल एक सजदा करने की जगह रह गई। जहाँ तक बात है कि उसको ताला लगाना, उसको मुकफ़ल करना, ये शरअन जायज़ नहीं होता। लेकिन जब मजबूरी बन जाती है ना, मजबूरी क्या है कि अगर आप मस्जिद को खुला रखते हैं तो वहाँ से भी लोग चीज़ें चुराने से बाज नहीं आते। इस मजबूरी के तहत मस्जिद को ताला लगाया जाता है। और अगर बिल फर्ज तो वो मस्जिद जब खुली होती है उस वक्त भी हो जाती है चोरी। वो तो देखे ना, चोर का तो काम चोरी करना होता है, लेकिन जो तवक्कुल है ना अल्लाह ताला की ज़ात पे, उसका तकाजा ये भी है कि आप अपनी तरफ से तुम्हारी जिम्मेदारी है ना उसको पूरा कर लो, उसके बाद फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करो। तो मस्जिद के अंदर बच्चों को आने से रोकना नहीं चाहिए, वो बच्चे के जो समझदार हैं। आप वाली मस्जिद तो खुली होती है? बिल्कुल खुली होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये भी देखना है कि वो बच्चे के जो समझदार नहीं हैं, अगर बिल फर्ज उनको वहाँ पे लाते हैं आप, वो वहाँ पर शोर करते हैं और इस हद तक शोर करते हैं कि जिसकी वजह से दूसरे नमाजियों की नमाज के अंदर खलल वाक़ होता है, तो ऐसे बच्चों को लाने से थोड़ा सा इज्तिनाब इसलिए करना चाहिए कि दूसरों की नमाजों के अंदर खलल पैदा ना हो, हर वो चीज़ के जिसकी वजह से दूसरों की नमाज में। अच्छा सर, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है आपकी गुफ्तगू से उस ज़हन में है कि एक वक्त ऐसा होगा, मतलब एक वक्त ऐसा होता है कि बच्चों के नमाज मस्जिद में जाने के लिए उनके शोर से उनको रोका जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनको मस्जिद भेजने के लिए शोर किया जाता है। क्या तू जानते क्यों नहीं? वो बच्चे की ना कैफियत के एतबार से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसका मफ़हूम है कि पागलों और दीवानों और नासमझ बच्चों के हवाले से ना अपनी मसाजिद को, इबादत को महफूज रखो। ये जो हज़रात हसनैन करीमैन है ना, साकित है उनके लिए ना, मना तो नहीं किया मस्जिद में। उसका मतलब ये है कि मस्जिद को उनसे, दीवानों से, पागलों से और नासमझ बच्चों से अपनी इबादत गाहों को महफूज रखो। उसकी वजह भी आगे इल्लत भी बयान फरमा दी कि अगर नासमझ बच्चा वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे ज़ाहिर है कि वो पेशाब वगैरह कर देगा, निजासत के मामलात अगर होंगे, तो ऐसे बच्चों से मस्जिद को बचाना चाहिए। लेकिन अगर कोई छोटी उम्र का, अब हम मिसाल देते हैं ना हज़रात सैयदना हसनैन करीमैन की और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, उनके दौर की बात करते हैं, तो वो बच्चे आज के बच्चों की तरह नहीं थे। ये उन बच्चों को बनाने हैं, वो तो बनाना है ना। अगर तो बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तो बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं, जब तक मस्जिद में आएंगे नहीं तो सबसे पहले उनकी तरबियत जरूरी है। अगर तरबियत करके आप मस्जिद में लेके जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है।